मेरे दोस्तों, जब 30 साल के बाद वापस आए और आने के बाद जब घर पर आए तो क्या देखते हैं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उधर तो वो मुजाहिदे में रहे, ये 30 साल के बाद वापस आते हैं। इधर माँ ने क्या किया, बच्चे की घर में पैदाइश हुई, बच्चा चलने के काबिल हो गया, बोलने के काबिल हो गया। माँ ने क्या किया, माँ ने उस बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया। ये बच्चा मदरसे में जाकर के पहले मकतब में गया, मकतब में पढ़ा, मकतब से मदरसे में गया, मदरसे से दारुल उलूम में गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा पढ़ लिख करके आलिमे दीन बन गया, मुफक्किर इस्लाम बन गया, मुहद्दिस बन गया। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल रहमान मुजाहिद जब 30 साल के बाद आते हैं तो हर तरफ का माहौल बदल गया, हर तरफ की बिल्डिंगें और हो गई, हालात और हो गए, रास्ते तब्दील हो गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब हजरत अब्दुल रहमान वापस आए हैं तो क्या देखते हैं, वही टूटा फूटा मकान है, वही हल्का फुल्का सा मकान है, वही मकान है। आप जब आते हैं तो देखते क्या है, अपने दरवाजे पर प्यारे मुसलमानों वही पुरानी चौखट लगी हुई है, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी मुसलमानों, प्यारी बीवी आपकी बाहर आई और आने के बाद दरवाजा खोलती हैं। जब दरवाजा खोला पहचान गई, यही तो अब्दुल रहमान मुजाहिद है। अंदर बुलाया, खिदमत की। नौजवान उठा, नौजवान देखता है आज ये कौन बूढ़े मियाँ हमारे घर में आ गए हैं। इधर बूढ़ों ने देखा, यानी अब्दुल रहमान मुजाहिद ने देखा ये हमारे घर में नौजवान कौन है। दोनों बाप और बेटे कश्मकश में हैं, ये क्या मामला है, ये माजरा क्या है, ये क्या बात है, क्या ये कोई और नौजवान है। अभी बाप ने बेटे को नहीं देखा है, बेटे ने बाप को नहीं देखा है। मुसलमानों, मगर जब तहज्जुद का वक्त होता है, जब तहज्जुद का टाइम होता है, ए नौजवानों, आज तुम्हारे पास इबादत का वक्त नहीं है, आज तुम्हारे पास फर्ज नमाजों का वक्त नहीं है। वो कल का नौजवान था, तहज्जुद के वक्त में उठता है। मैं अपने नौजवानों से पूछता हूँ, ए नौजवानों, तुम कितना वक्त नमाजों में लगा रहे हो? ए नौजवानों, तुम नमाजों में कितना वक्त देते हो? तुम 5 वक्त की नमाजों में से कितनी नमाजें पढ़ रहे हो? ये कल का मुजाहिद है। ये नौजवान उठता है, तहज्जुद के वक्त उठता है, वुजू करता है, वुजू करने के बाद मुसलमानों मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं और जाने के बाद नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद अजान होती है, अजान के बाद प्यारे मुसलमानों ये मस्जिद में है, नमाज पढ़ाते हैं। हजरत अब्दुल रहमान मुजाहिद भी उठते हैं। ओ मुसलमानों सुनो, ये भी मस्जिद नबवी में जाकर के नमाज अदा करते हैं। वही नौजवान जो इनके घर में था वही नमाज पढ़ा रहा है, वही मुसल्ले पर है, पीछे से बाप भी खड़े हैं, अल्लाहू अकबर नमाज पढ़ते हैं। बड़ी प्यारी आवाज है, बड़ी अच्छी क़िरात है। दिल में सोच रहे हैं, अरे इस बेटे के बाप का क्या हाल होगा जिसका बेटा इतना अच्छा कुरान पढ़ता है। अल्लाहू अकबर नमाज पढ़ते हैं अब्दुल रहमान मुजाहिद। नमाज के बाद वो आपके बेटे प्यारे मुसलमानों नमाज से फारिग होकर लोगों को दर्से हदीस देते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं। अल्लाहू अकबर, अब्दुल रहमान मुजाहिद मस्जिद ही में रह जाते हैं। लोगों से पूछते हैं, ऐ लोगों ये नौजवान कौन था? अल्लाहू अकबर। एक बुजुर्ग साहब कहते हैं, आपको मालूम नहीं है, आप नहीं जानते, दुनिया इस नौजवान को जानती है। ये नौजवान कोई और नहीं है, अब्दुल रहमान मुजाहिद का बेटा रबीअतुर राय है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लाह मौलाना अशफाकुल कादरी साहिब क़िबला मदरसा गुलजार मदीना। ये हजरत अब्दुल रहमान मुजाहिद का बेटा रबीअतुर राय है। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल रहमान मुजाहिद इतना सुनते हैं, खुशी के आंसू आ जाते हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अब्दुल रहमान मुजाहिद अपने बेटे के इस हाल को देख करके खुश होते हैं। घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद जय उधर बेटे ने माँ से पूछ लिया था, ऐ माँ ये बुजुर्ग कौन है? अल्लाहू अकबर। माँ ने बताया था, बेटा ये तुम्हारे बाप हजरत अब्दुल रहमान मुजाहिद हैं, जो आज 30 साल के बाद तुम्हारे घर में आए हैं। अल्लाहू अकबर। बेटे ने बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखा, बाप और बेटे में मुलाकात हुई, खुशी के आंसू निकल रहे हैं। कितनी खुशी हो रही होगी उस बाप को
जिसका बेटा आलिम दीन है, पहली मर्तबा देखा है तो आलिम दीन की शक्ल में देखा है। एक बेटे ने अपने बाप को देखा है, मुजाहिद की शक्ल में देखा है, अब्दुर्रहमान मुजाहिद ने। अब जरा मेरी माँ बहन पे क्या गौर करें, आज इनकी चूड़ियां ही पूरी नहीं होती, इनके सूट ही पूरे नहीं होते, इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, इनके अखराजात पूरे नहीं होते, मगर वो कल की माँ थी जो अब्दुर्रहमान मुजाहिद ने। जी जी जी, बहुत खूब, हमारी शरीके हयात, ये बताओ जब हम गए थे तो तुम्हें 30,000 अशरफिया दे करके गए थे, तुमने 30,000 अशरफियों का क्या किया? अल्लाहू अकबर। मेरी माँ बहन बेटियों, गौर करो, अब्दुर्रहमान मुजाहिद से उनकी बीवी ने जवाब दिया था, मेरे सरताज सुनो, मैंने अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं की हैं, मैंने बहुत ज्यादा लिबास नहीं पहने, मैंने बहुत अच्छा खाना नहीं खाया, मेरे पास तुम्हारी रकम जितनी भी अमानत थी मैंने कहीं और खर्च नहीं की, मैंने सारी की सारी रकम रबियतुर राय के इल्म सीखने पर खर्च कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये रबियतुर राय हजरत इमाम मालिक के भी उस्ताद रहे हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, हजरात इल्म दीन के लिए खर्च भी कीजिए, अपनी औलादों को पढ़ाइए। और गुलज़ारे मदीना में आज मैं देखना चाहता हूँ, ये मदरसे तुम्हारे मेरे ताउन से ही चलते हैं, बाद जलसे दस्तार के हम देखना चाहते हैं कौन गुलज़ारे मदीना को कितना देता है, तो कितना तन मन धन से इसके लिए कुर्बान होता है। मैं कहता हूँ ये जो बच्चे आज तैयार हुए हैं, जी जी, 4 बच्चे तैयार हुए हैं माशाअल्लाह, ये ऐसे ही तैयार नहीं हुए हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं और अपनी तकरीर को खत्म कर दूं, जी है ना, मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। हमारी माँ बहन बेटियां घर में रोटियां बनाती हैं, रोटियां जी, रोटी बनती है चूल्हे पर, और आज तो घर घर में गैस है। जी, रोटी बनती है चूल्हे पर। रोटी कैसे तैयार होती है? पहले हमारी माँ बहन बेटी आटे को गूंदती है, पानी डालती है, उसका खमीर उठने का इंतजार करती है, फिर चूल्हे में आग जलाती है, उस पर तवा रखती है, फिर उस आटे को सींच करके लोइया बना करके अपनी हथेलियों से मेहनत करती है। जी, मेहनत करने के बाद उस रोटी को जलती हुई आग पर यानी तवे पर रखती है। तवे पर रखने के बाद इधर से इधर को पलटती है, पलटने के बाद फिर उसे आग में रखकर सेकती है। ये एक रोटी अभी ऐसे ही तैयार नहीं होती, उस रोटी के लिए बाप बाहर जाता है, कमा के लाता है, माँ पका के खिलाती है। ए मुसलमानों गौर करो, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, रोटी ऐसे ही तैयार नहीं होती। जिस तरह रोटी बगैर आटे के, बगैर पानी के, बगैर आग के, बगैर तवे के, बगैर फूकनी चिमटा के, बगैर बनाने वाली के तैयार नहीं होती, इसी तरह ये हाफिज़े कुरान बगैर पढ़ाने वाले के, बगैर ताउन करने वाले के, बगैर देखने वाले के ये भी तैयार नहीं होते। अब मैं आपसे कहता हूँ, गुलज़ारे मदीना के लिए कोई लकड़ी बन जाओ कि इसमें मेहनत करते करते चले जाओ, यहाँ पर खत्म हो जाओगे तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में उसका इनाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, कोई इसके लिए रोटी बन जाओ, कोई इसके लिए पानी बन जाओ, कोई इसके लिए आटा बन जाओ। जब तुम ये सारी चीजें तैयार कर लोगे तो कसम खुदा की तब जाके तुम कहीं किसी को हाफिज़े कुरान दोगे। हजरात मोहतरम, जब यहाँ से शानदार रोटियां हाफिज़े कुरान की शक्ल में निकलेंगी तो फिर जो भी उन्हें खाएगा, जो भी उनसे खिदमत लेगा, वो जहां भी खिदमत करेंगे, कसम खुदा की तुमने यहाँ मेहनत की, तुमने यहाँ ताउन किया, ये हाफिज़े कुरान पढ़ पढ़ के जहां भी जाएंगे, जहां भी इल्म दीन फैलाएंगे, तुम अपनी कब्र में लेटे होगे, लेकिन सवाब तुम्हारे लिए बराबर चल रहा हो। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आप तैयार हैं?
मदरसे के लिए इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं मैं अभी आपके सामने जलसे के बाद फिर आ सकता हूं, और जब जलसा मुकम्मल हो जाएगा, दस्तार हो जाएगी, तो मैं फिर आपके सामने आ सकता हूं। उसके बाद देखता हूं कि फिर हम कितना ताआवुन करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप बिल्कुल तैयार रहिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप कामयाब, आपका जलसा कामयाब, आपका मदरसा कामयाब, आपके मदरसे के पढ़ाने वाले असातिज़ा कामयाब, कारकुनान कामयाब। अभी